हेलो। एवरेज एटॉमिक मास एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो हमें मोल कॉन्सेप्ट में डील करना पड़ता है, क्योंकि किसी भी एलिमेंट के कोई ना कोई आइसोटोप्स तो होते ही हैं। जैसे कि आप ये जानते हो, क्लोरीन का एक बहुत पॉपुलर एग्जाम्पल है। क्लोरीन के दो आइसोटोप्स होते हैं, एक होता है क्लोरीन 37 और दूसरा होता है क्लोरीन 35। अब जब भी हमें क्लोरीन का एटॉमिक मास यूज करना होगा तो ना तो हम 35 यूज करेंगे, ना हम 37 यूज करेंगे। तो सबसे पहले हमें जानना होगा इन दोनों आइसोटोप्स का नेचर में अबंडेंस क्या है। दैट इज दिस: heavier isotope is 25% in nature and lighter isotope is 75% abundant. This is by number, right? This is not by mass, this is by number, यानी गिनती के अनुसार। अब स्टूडेंट को एक चीज नहीं करनी चाहिए, एवरेज एटॉमिक मास को उन्हें ऐसे नहीं लेना चाहिए कि वो 35 37 का एक सिंपल एवरेज कर दें और 2 से डिवाइड कर दें। दिस इज 36, बट दिस इज नॉट अलाउड, दिस इज रॉन्ग, बिकॉज यू आर नॉट कंसिडरिंग दीज डिपेंडेंसेस कि 35 वाला ज़्यादा है और 37 वाला कम है। तो जो कन्वेंशनल मेथड स्टूडेंट्स को क्लासरूम में पढ़ाया जाता है या बुक्स में मिलता है वो ये मिलता है कि आप एक काम कीजिए, एटॉमिक मासेस को पहले आप उनके परसेंटेजेस से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दीजिए, तो इससे आपको टोटल मास मिल जाएगा, राइट? और फिर आप टोटल परसेंट यानी 100 से डिवाइड कर दो। तो ये कैलकुलेशन हालांकि हो जाती है स्टूडेंट से, बट ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग और इसमें लेबोरियस भी हो जाता है। तो आंसर आ जाता है 35.5। अभी हम डिस्कस करने वाले हैं कि हमारे पास एक स्मार्ट मेथड हो सकता है कि हम इसको आसानी से डील करें। तो डील करने का तरीका देखिए, अगर हम इसको स्मार्टली कैसे हैंडल करें, तो स्मार्ट मेथड ये रहेगा, राइट? आप सबसे पहले क्लोरीन के आइसोटोप के मासेस को ध्यान से देखिए। क्लोरीन जब 37 मास है उसमें, तो हम उसको ऐसे ब्रेक कर लें, 35 प्लस 2। इसका रीजन अभी क्लियर करेंगे। और दूसरा क्लोरीन का आइसोटोप्स है विच इज 35, तो उसमें तो केवल 35 ही है। अब आप एक चीज सोचिए, ये जो 35 वाली वैल्यू है, इट इज प्रेजेंट इन बोथ, लाइक यहाँ पर भी 35 है और यहाँ पर भी 35 है। दैट मीन्स इनका अगर एवरेज कोई लेगा तो कितना आंसर आएगा? 35। यानी सेम क्वांटिटीज का एवरेज अगर कोई लेता है तो वैल्यू सेम ही आती है। तो 35 तो हमको मिल गया। अब बाकी रह गया डिफरेंस। तो अगर हम इस डिफरेंस को 25% से डील करें, और यहाँ कौन सा डिफरेंस है? जीरो, यहाँ 75%, राइट? तो हमने क्या किया, 37 और 35 की जो कॉमन वैल्यू है उसको पहले ही बाहर कर दिया, और बाकी रह गया डिफरेंस। अब यहाँ डिफरेंस का एवरेज हम ले लेंगे और उसको हम 100 से डिवाइड कर देंगे। तो 2 इंटू 25 ये फर्स्ट आइसोटोप से आ गया, प्लस 0 इंटू 75। अब आप देख सकते हैं कितनी आसानी से हमें 35.5 वैल्यू मिल गई है। तो जब भी आपके पास आइसोटोप्स का डिफरेंस हो, तो आप उसमें कोई कॉमन वैल्यू को पहले ही बाहर कर दीजिए और डिफरेंसेस का आप एवरेज ले सकते हैं। सो दिस विल ईज योर कैलकुलेशन इन मोल कॉन्सेप्ट। थैंक यू।